बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिल मुजारे की इराब बयान करेंगे। किसकी? फिल मुजारे की। आज फिल मुजारे की इराब में हमने 3 बातें करनी है। नंबर 1, फिल मुजारे का इराब नक्शा की सूरत में। नंबर 2, फिल मुजारे की इराब पहचानने का तरीका। नंबर 3, तरकीब के दौरान इराब बयान करने का तरीका। ये 3 बातें आज हमने बयान करनी है। फिल मुजारे की इराब 2 किस्म पर है। नंबर 1, मुजर्रद अज़नून जमा मुअन्नस। मुजर्रद अज़नून जमा, जो जमा मुअन्नस से खाली हो, वो कुल 12 सिगह है। वो कुल वो मुग़रब है। वो क्या है? बनून जमा मुअन्नस, जो जमा मुअन्नस के साथ हो, वो कुल कितने सिगह है? 2 सिगह है। पहला सिगा नंबर 1 या जरा, और दूसरा तजरेबना। वो दोनों मबनी है, उसके साथ हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है वो 12 सिगों के साथ है, जो कि मुग़रब है। तो मुग़रब फिर 2 किस्म, 2 हाल से खाली नहीं। मुजर्रद अज़्ज़माइर बारिज़ा होंगे, ज़मीर बारिज़ से खाली होंगे, उसमें कोई ज़मीर बारिज़ आपको नजर नहीं आएगी। या बज़माइर बारिज़ नूने हाय मस्कूरा, ज़मीर बारिज़ भी होंगे और नूने एराबी भी मस्कूर होंगे, दोनों इसमें मस्कूर होंगे। ज़माइर बारिज़ा हो, ज़माइर बारिज़ा हो, वो 5 सिगह है। फिर वो 2 हाल से खाली नहीं, सही होंगे या मुअतल होंगे। अगर सही हो तो वो पहली किस्म है। वो अगर मुअतल हो फिर 2 किस्में हैं। मुअतल वावी होगी या मुअतल वावी या याई होगी या अलिफ होगी। अगर मुअतल वावी या याई हो तो ये दूसरी किस्म, अगर मुअतल अलिफ हो तो ये तीसरी किस्म। बज़माइर बारिज़ान उन्हें है मस्कूरा हो तो ये क्या है? ये चौथी किस्म है। ये कौन सी किस्म है? फिर पहली किस्म का इराब रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ के साथ नस्ब फ़त्हा लफ्ज़ के साथ जज़म। दूसरी किस्म का इराब रफ़ा ज़म्मा तकदीरी नस्ब फ़त्हा लफ्ज़ी जज़म हस्फ़े लाम कलमा। तीसरी किस्म का इराब रफ़ा ज़म्मा तकदीरी नस्ब फ़त्हा तकदीरी जज़म हस्फ़े लाम कलमा। चौथी किस्म का इराब ख्वाह वो सही हो या मुअतल हो, रफ़ा इस्बात इन्होंने इराबी, नस्ब और जज़म इस्कात इन्होंने इराबी। ये हो गए फिल मुज़ारे के इराब। अब फिल मुज़ारे के इराब बाज़ सिगहे ऐसे होते हैं कि उसमें ये पता नहीं चलता है कि ये मुअतल वावी है या याई है या अल्फ़ी है। तो इसको हम किस तरह पहचानेंगे? जैसे कि यकज़ूना, इसके बारे में हमने मालूम करना है कि ये मुअतल वावी है या याई है। इसलिए अगर हमें ये पता ना हो कि ये मुअतल वावी है, याई है या अल्फ़ी है, तो हम इस पर इराब जारी भी नहीं कर सकते, इराब भी जारी नहीं कर सकते। तो इसको ये मालूम करने के लिए ये मुअतल वावी है, याई है या अल्फ़ी है, उसके मुज़ारे का पहला सिगा निकालेंगे। मुज़ारे का तो मुज़ारे का पहला सिगा से पता चलेगा। जैसे यकज़ूना के बारे में हमने मालूम करना है, तो इसका पहला सिगा हमने निकाला, वो यकज़ी है। कज़ा यकज़ी, यकज़ी। और यकज़ी जो है हुरूफ असली, उसमें काफ द्वाद और या बन गया, तो ये क्या बन गया? मुअतल है, यही बन गया। इस तरह पहचानेंगे। और अगर इस तरह हुआ, आप लोगों ने एक कानून पढ़ा है लम यदउ और उदउ वाला, कि फिल मुज़ारे के नाक़िस पर जब हुरूफ जवाज़िम दाखिल कर दिया जाए तो आखिर से जो लम कलमा यानी हर्फ इल्लत है वो हज़फ हो जाता है। जब एक बार लम कलमा हज़फ हो गया तो फिर तब हमें पता नहीं चलेगा कि ये वावी है, इसलिए कि वो तो हज़फ हुआ है, याई है या तो हज़फ हुआ है, अल्फ़ी है, अलिफ तो हज़फ हुआ है, तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा? इसकी पहचान का तरीका भी आसान। आखिर कलमा को देखेंगे जिस पर हुरूफ जवाज़िम दाखिल हो, तो आखिर कलमा को देखेंगे, उस पर या कसरा होगा या फ़तहा होगा या ज़म्मा होगा। अगर आखिर कलमा पर कसरा हो, जैसे कि लम यक़ज़े, लम, तो ये मुअतल याई होगा। कसरा इशारा है किसकी तरफ? अगर लम यर्ज़ा, फ़तहा हो, तो ये मुअतल अल्फ़ी होगी। क्या होगी? अगर आखिर पर ज़म्मा हो तो ये मुअतल वावी होगी। तो ये क्या होगी? लेकिन ये तरीका जो है कसरा फ़तहा ज़म्मा, ये जब फिल मुज़ारे मालूम पर हो, मुज़ारे मालूम में मुअतल वावी या याई या अल्फ़ी मालूम करने का तरीका है। वरना मुज़ारे मजहूल में तो सारे पर क्या आता है? फ़तहा ही आता है। जैसा कि लम यक़ज़ से मुज़ारे मजहूल बनाते हैं, तो हम लम युक़ज़ा, लम युक़ज़ा फ़तहा आ गया, लम युर्ज़ा की फ़तहा आ गया, लम फ़तहा आ गया। तो ये मुज़ारे मालूम के जानने का तरीका था। अच्छा, तरकीब करते वक़्त, चूँकि हमने तरकीब सीखनी है, तरकीब करते वक़्त हम किस तरह कहेंगे कि यज़रिबूना? यज़रिबूना सिगा जमा मुज़क्कर गायब, सिगा फिल मुज़ारे मालूम असबाब सही बज़माइर बारिज़ा, सही मुस्नद फ़िल। यअज़ूना मुअतल वावी बज़माइर मुअतल है, बज़माइर यरमूना मुअतल याई बज़माइर बारिज़ा, यरज़ूना मुअतल अल्फ़ी बज़माइर बारिज़ा। ये हो गए फिल मुज़ारे का इराब।